बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझने से पहले दो बुक्स को समझ लें। एक बुक जिसको कैश बुक कहा जाता है और एक बुक जिसको पास बुक कहा जाता है। कैश बुक बेसिकली वो बुक है जहां पर एक अकाउंट होल्डर बैंक का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करता है। मसलन जितने पैसे मैंने बैंक में जमा करवाए या जितने पैसे बैंक से निकलवाए, जितने पैसे बैंक में जमा करवाए या बैंक से निकलवाए, उसको जिस जगह पर मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा, बेसिकली उसी बुक को कैश बुक का नाम दिया जाता है। क्लियर? कैश बुक एक वो बुक जहां आप बैंक की तमाम ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो या बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो, बैंक के रिकॉर्ड को जिस जगह पर एक डिपॉजिटर अकाउंट होल्डर अपने पास मेंटेन करता है, बेसिकली उसी बुक को कैश बुक का नाम दिया जाता है। पासबुक, पासबुक एक वो बुक होती है जहां पर बैंक हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जितने पैसे बैंक में जमा करवाए, बैंक से निकलवाए, जितना उस पर इंटरेस्ट लगा, जिस जगह पर बैंक उसको रिकॉर्ड करता है, बेसिकली उसी बुक को पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है? ये कैश बुक वो बुक जहां पर एक अकाउंट होल्डर अपना रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहा है, जहां पर मैं रिकॉर्डिंग अपने पास रख रहा हूं कितने पैसे मैंने बैंक में जमा कराए, कितने निकलवाए, कितना उस पर इंटरेस्ट लगा, कितना मंथ या साल के अंदर मेरा बैलेंस है। और पासबुक जहां पर बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उस बुक को पासबुक कहते हैं। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है अगर कभी कैश बुक में और पासबुक के रिकॉर्ड में फर्क पैदा हो जाए। मतलब मैं ये कहता हूं कि मेरे अकाउंट में 50,000 है, बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में 7,000 है। अगर कभी भी मेरी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग, इट मींस कि कैश बुक और पासबुक पे अगर कभी भी फर्क पैदा हो जाता है, या मैं कहता हूं मेरे अकाउंट में 50 है, बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में 40 है। अगर कभी भी मेरी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग में फर्क पैदा हो जाता है, बेसिकली इस फर्क को खत्म करने के लिए, दोनों बुक्स के फर्क को खत्म करने के लिए एक स्टेटमेंट बनती है और उसी स्टेटमेंट को जो नाम दिया जाता है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। कैश बुक और पासबुक दोनों बुक्स में अगर कभी भी डिफरेंस पैदा होता है, हमारी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग में अगर कभी फर्क पैदा होता है, बेसिकली उसी फर्क को खत्म करने के लिए एक स्टेटमेंट बनती है जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस करती है। मंथली भी बनती है, वीकली भी बना सकती है, डेली भी बना सकती है। तो कैश बुक और पासबुक के फर्क को रिकॉन्साइल करने के लिए, खत्म करने के लिए ये एक स्टेटमेंट बनती है जिसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में फर्क क्यों पैदा होता है? मैं ये कहता हूं मेरे अकाउंट में 50,000 है, बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में 60 है, या मैं कहता हूं मेरे अकाउंट में 50 है, बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में 40 है। अगर कभी भी मेरी और बैंक की रिकॉर्डिंग में फर्क पैदा होता है तो उसके फर्क के पैदा होने की वजूहात क्या है? मेरे और बैंक की रिकॉर्डिंग में फर्क क्यों पैदा होता है? बेसिकली इसके फर्क के पैदा होने की 4 वजूहात हैं। पहली वजह है वो कहती है अनप्रेजेंटेड चेक्स। फर्स्ट जो रीजन है वो कहती है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स के फर्स्ट किया मैं ये कहता हूं कि मेरे अकाउंट में 50,000 है, बैंक वाले भी कहते हैं कि आपके अकाउंट में 50,000 है। मैंने लास्ट मंथ 28 दिसंबर को आपको एक 10,000 रुपए का चेक दिया, मेरे अकाउंट में 50 था, बैंक वाले भी कहते हैं 50 है। मैंने 28 दिसंबर को लास्ट मंथ की आपको एक 10,000 रुपए का चेक दिया। जब आपको 10,000 का चेक दिया, मेरे अकाउंट में 50 था, 10,000 का चेक आपको दिया, मैं लेस करके करूंगा कि अब मेरे अकाउंट में बाकी 40,000 रहेंगे। मेरे अकाउंट में 50 था, आपको 10,000 रुपए का चेक देने से मेरे अकाउंट में बाकी 40,000 रह जाएंगे। तो ये देखिए,
अगर मेरी रूटीन ये है कि मैं हर मंथ की लास्ट डेट को अपना बैलेंस बैंक के साथ टैली किया करता हूं, तो अगर मैंने आपको चेक दिया 50,000 का, 50,000 मेरे अकाउंट बैलेंस है, आपने 10,000 रुपए का चेक दिए, तो 50,000 बैलेंस में से 10,000 का चेक देने के बाद मैं ये कहूंगा कि मेरे बैलेंस में बैंक में बैलेंस हुआ है वो 40,000। लेकिन अगर 31 दिसंबर को मैं बैंक से बैलेंस को टैली कर रहा हूं और जो चेक मैंने आपको दिया था, आपने 31 दिसंबर तक वो चेक बैंक से कैश नहीं करवाया, आपने वो चेक बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया, तो जब मैंने आपको चेक दिया अपने पास लेस करके चेक मेरे अकाउंट में 40 रह गई। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक आपने उस चेक को बैंक से कैश नहीं करवाया तो बैंक वाले हमारे अकाउंट में कमी नहीं करेंगे। क्लियरली? क्योंकि जिस डेट पर मैं आपको चेक दूंगा, जो चेक के ऊपर लिखी हुई डेट होती है, उस डेट से 6 माह के अंदर अंदर आप उस चेक को जब मर्जी बैंक से कैश करवा लो। क्लियरली? अगर 28 दिसंबर को मैंने आपको चेक दिया है तो आप लोगों पर लाजम नहीं है कि उसको 28 दिसंबर को बैंक से कैश करवाएं, बेशक आप जनवरी में करवाएं, फरवरी में करवाएं, मार्च में करवाएं, 28 दिसंबर से 6 माह के अंदर अंदर आप उस चेक को बैंक से कैश करवा सकते हैं। क्लियरली? अगर मेरे पास 50 है, बैंक में भी कहते हैं 50 है, मैंने आपको 10,000 का चेक दिए, जब 10,000 का चेक मैंने आपको दिया मैंने अपने पास लेस करके मैं ये कहूंगा जब मेरे अकाउंट में 40 रह गए। लेकिन अगर मंथ के एंड तक 31 दिसंबर तक आप उस चेक को बैंक से कैश नहीं करवाएंगे तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में कमी नहीं करेंगे। 31 दिसंबर पर मेरी रिकॉर्डिंग के मुताबिक 40,000 होगा, जबकि बैंक की रिकॉर्डिंग के मुताबिक 50,000 होगा। यह हमारे और बैंक के बैलेंस में फर्क पैदा होने की पहली वजह है। क्लियरली? हम चेक इशू कर दिया करते हैं, चेक्स इशूड टू द सप्लायर और क्रेडिटर। हम सप्लायर या क्रेडिटर को चेक इशू करते हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक काउंटर फॉर पेमेंट। जब वो बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तक, जिस डेट पर हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तक वो चेक बैंक से कैश नहीं होता तो उस चेक की वजह से हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में फर्क पैदा होगा। ये पहली वजह थी कि हमारी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग में फर्क पैदा होगा। क्लियर?